हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन आने वाला है इंग्लिश के एग्जाम में। ठीक 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। आज एक करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, चाहे आपको आपका नोटिस लिखना हो, इनविटेशन राइटिंग लिखनी हो, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये 5 चीजें जो है आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर टोटल 20 मार्क के आने वाले हैं। आज वाली वीडियो के अंदर पूरी झंझट खत्म कर दूंगा कि भाई आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, नोटिस का ओल्ड फॉर्मेट यूज करना है, नया फॉर्मेट यूज करना है, क्या करेक्ट होना चाहिए। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। अगर आपको राइटिंग सेक्शन में कुछ नहीं भी आता कि कैसी चीजों को लिखते हैं, ये वाली वीडियो देखने के बाद सारी दुख दर्द पीड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये सिर्फ राइटिंग सेक्शन की ही बात नहीं कर रहा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट कराने वाला हूं। वो पीडीएफ कौन सी है यार? देखो, एक राइटिंग सेक्शन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर आपके ईडियम एंड फ्रेजेस लिखना, वोकैबुलरी लिखना। तो मैंने एक लिस्ट दी हुई है आपको ईडियम एंड फ्रेजेस की। ये टोटल 1995 ईडियम एंड फ्रेजेस है। और ये ईडियम फ्रेजेस इस तरीके से छांट के रखे हुए मैंने कि भाई आपको ये लिटरेचर के अंदर भी हेल्प करेगा और आपके राइटिंग सेक्शन के अंदर भी हेल्प करेगा। इसके अंदर जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने डाले हैं वो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे। तो अगले आपको 2 दिन क्या करना है, इस पीडीएफ के ऊपर नजर डालनी है और ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस के अंदर लिखे हुए हैं उनको आंसर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। यार देखो, ये वीडियो की जो लेंथ है वो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए, तो मैं आपके लिए जो है इसके नीचे टाइम स्टैम्प चलवा रहा हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक भी भागने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि मेरा मतलब यह है कि अगर आपको नोटिस देखना है खाली कि मुझे नोटिस के अंदर कंफ्यूजन है, तो आप टाइम स्टैम्प पे सिर्फ जाके नोटिस देख सकते हो। अगर आपको इन्विटेशन राइटिंग के अंदर कहीं दिक्कत है तो डायरेक्ट आप वहां जंप कर सकते हो। मुझे आपका टाइम खोटी करने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं आपके लिए डलवाने वाला हूं वो है आपकी कोटेशंस। इस बात को आपको समझना पड़ेगा भाई, आप जब आर्टिकल राइटिंग लिखते हो ना, तो वहां पे जो आप अच्छा कोट लिखते हो तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा रहा हूं। कुछ 10 से 12 20 30 पीडीएफ जो कोटेशंस है वो मैंने इसके अंदर डाली हुई है। इनको रिवाइज, इनको डेली बेसिस पे देखना शुरू करो, इनको रिवीजन करना शुरू करो। आपके आंसर्स निखरते हुए आएंगे, एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा ही नहीं। देन उसके साथ टॉपर की आंसर शीट का एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो मैंने डाली हुई है। टॉपर की आंसर शीट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूं, इसको भी देख लेना, एक टॉपर आंसर लिखता कैसे। साथ ही साथ आपके लिटरेचर का भी प्रॉपर पूरा इंतजाम कर रखा है। आपके टोटल कितने 19 चैप्टर है मेरे भाई। 19 चैप्टर को कायदे से लगाकर ऊपर से नीचे तक अरेंज करके हर एक चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपके एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसकी समरी, सारी चीजें कायदे से अरेंज कर रखी है। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना और बिना समय वेस्ट किए अपने फॉर्मेट्स की तरफ चलते हैं। यार देखो, सबसे पहले अगर मैं नोटिस की आपसे बात करूं ना, तो हमें जो फॉलो करना है वो ध्यान रखना, हमें नया फॉर्मेट ही फॉलो करना है, पुराना वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करना। पुराने फॉर्मेट में क्या होता था, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी हमारा ऊपर आता था, नोटिस हमारा नीचे आता था। ये फॉर्मेट गलती से भी यूज मत कर लेना। ये फॉर्मेट जो है, जो मैंने आपके निकाले, वो एग्जैक्ट सीबीएसई ने जो प्रिस्क्राइब करके दिया है, बहुत सारी टीचर से बात करने के बाद सीबीएसई ने जो हमें मार्किंग स्कीम दी है उसको एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत हाईली रिसर्च वीडियो है ये। जो प्रॉपर हमारी पीपीटी है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डलवा दूंगा ताकि फाइनल डे के अंदर आप इसी पीपीटी से रिवीजन करके चले जाओ, ठीक है। तो हमारा जो नया फॉर्मेट नोटिस का क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर नोटिस लिखना है, फिर हमारा जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी है वो हमें लिखना है, फिर हमारी यहाँ पे डेट आनी है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी आनी है। बॉडी के अंदर हम क्या लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब वो जो इवेंट का नाम है, वो इवेंट का नाम क्या है, उसके ऑर्गेनाइजर्स क्या है, उसके इवेंट की डिटेल्स आपको डालनी है। क्या एक्शन आप लेना चाहते हो कि भाई अगर आपका मान लो कोई बुक का कोई इवेंट है, तो आप चाहते हो कि भाई आपके पास जो पुरानी बुक्स है वो सारी आके आप डिपॉजिट कर दो, कोई पुरानी ड्रेसेस है तो आप डाल दो, ये एक्शंस हो गए। देन एंड के अंदर आपका नेम, आपकी डेजिग्नेशन और सिग्नेचर भी आपको करना है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम भूपेंद्र है तो मैं नीचे भूपेंद्र का सिग्नेचर कर दूं, नहीं। आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या नाम दिया गया है, उसी का सिग्नेचर आपको करना है। देन उसके बाद सबसे एंड में चीजें निकल के आती है बॉक्स।
आपको इस सारी चीज़ों को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट हो गया। कायदे से बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारी इनविटेशन राइटिंग। तो अब देखो यार, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, बुला रहे हो। अब इनविटेशन दो तरीके से दिया जाता है। पहला आपने बहुत फॉर्मली जाके दिया कि हाँ अरे मैंने कार्ड छपवा लिया, आपको लेटर लिख दिया, और दूसरा होता है अरे बीड़ू तेरे को आना ही आना है, ठीक है, ये वाली फीलिंग है। तो सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मल की बात करता हूँ। अब देखो फॉर्मल के अंदर भी क्या होता है, हम दो तरीके से इनवाइट करते हैं। पहला होता है हमारा कार्ड और दूसरा होता है हमारा लेटर। देखो कार्ड जब हम बनवाते हैं, मान लो मेरी शादी है, ठीक है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ सबको, तो मैं क्या करूंगा, कार्ड बनवा दूंगा, ठीक है, कि भाई मैंने कार्ड बनवा दिया, और मैं फॉर्मली जाके आपके घर पे जाके दूंगा, आप मुझे चाय भी पिलाओगे, बहुत फॉर्मल डिस्कशन होगी कि भाई आना है, देखो ये वो इतना अच्छा अच्छा अरेंजमेंट कर रहा है, ये वो सब हमने कर दिया। अब वही अगर मान लो मुझे माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को बुलाना हो, तो मैं उन्हें जाके कार्ड थोड़ी दूंगा। अरे उनके पास तो लाइन है कार्डों की भैया, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, वो एज अ गेस्ट आएंगे वहां पे, एज अ चीफ गेस्ट आएंगे वहां पे। तो जब भी मुझे पर्सनल टच देना पड़ेगा, मैं एक एक जज को बुलाना चाह रहा हूं, मैं अपने एरिया के एमएलए को बुलाने जा रहा हूं, वहां पे मैं कार्ड नहीं दूंगा, उनके पास ऑलरेडी बहुत कार्ड है, मैं उनको लेटर लिखूंगा। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, उन्हें लेटर लिख के दूंगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया बॉक्स किसका बनाना है किसका नहीं बनाना। तो मेरे भाई, जब भी आपका कार्ड बनता है, तो कार्ड में हम जो है अपना बॉक्स बनाते हैं, लेटर के अंदर, फॉर्मल लेटर के अंदर हम बॉक्स नहीं बनाते। कायदे से क्वेश्चन लेके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जब भी हमारा कार्ड बनेगा, पहले कार्ड की बात कर रहा हूं, फॉर्मल कार्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे जब भी हमारा कार्ड बनेगा, तब जब मुझे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना हो तो मैं कार्ड बनाता हूं। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा इनविटेशन अगर फॉर्मल है तो उसमें मैं कार्ड बनवा दूं या मैं लेटर बनवा दूं, ये पता चलेगा मुझे क्वेश्चन पढ़ के। अगर वहां पे निकल के आ रहा है कि अपने एरिया के एमएलए को, चीफ गेस्ट को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको इनवाइट कर दो, या किसी फेमस पर्सनालिटी को इनवाइट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, फिर लेटर लिखोगे। वहीं अगर आपको जो है कॉमन लोगों को बुलाना है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न टू मैनी करोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये सिंगल सेंटेंस के अंदर लिखा होता है, ऐसा नहीं बहुत सारी चीजें लिख रहे होते हैं कि आना पकौड़े शकौड़े, नहीं नहीं, एक सिंगल सिंगल सी बातें लिखी होती है। देन इसके अंदर हमें कोई भी एंडलाइन पंक्चुएशन नहीं डालनी होती, और हमें इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डालना पड़ता है। क्या बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन है तो कायदे से आपके खून के अंदर जाएगी सारी बातें। देखो भाई क्या कहता है, ये गैलेक्सी नॉवेल्टीज न्यू जनरल शॉप इज बीइंग ओपन बाय मिस्टर श्यामलाल सन्स, गीतांजलि इनकले, द्वारका में जो है दिल्ली के अंदर ओपन हो रही है। जो कि डेट क्या है, 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, तो मैंने वही डेट डाल दी, सुबह 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी है। आपको इनविटेशन बनाना है। अब इनविटेशन बनाना, इसमें कहीं बोला है कि प्रधानमंत्री जी को बुला दो या इनको बुला दो, किसी बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर को बुला दो, उसको बुला दो, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनविटेशन कार्ड बनवा रहा हूं, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट है भाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा नेम ऑफ होस्ट, या फिर एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने लिखा श्यामलाल एंड सन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्सटेंड इनविटेशन कॉर्डियली जो है ये लिखता हूं कि अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवेल्टीज अ जनरल स्टोर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पर्पस, पर्पस मैंने लिख दिया इनॉग्रेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वेन्यू की डिटेल्स डाली, डेट डाला, टाइम डाला। देखो वेन्यू की डिटेल्स डाल दी सारी, ठीक है, और डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जब आप आओगे वहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें प्यारी प्यारी देखने को मिलेगी कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ये। देन उसके बाद छठे पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, R.S.V.P लिखना ही लिखना है, ये फिक्स होती है लाइन, सही है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पे अपना ही फोन नंबर डाल दो, नहीं, ये आपका अनफेयर मीन के अंदर आ जाएगा। कभी भी हम अपनी पर्सनल डिटेल नहीं डालते। पहले हमें यहाँ पे नाम देखना है कि नाम किसके बिहाफ पे दिया हुआ है, और अगर आपको नंबर डालना हो ना, तो आप ऐसे लिख के, फोन लिख के, और यहाँ पे लिख देना ऐसे +91 डाला, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मोबाइल नंबर डालोगे। ये मत डाल देना, नहीं तो यहाँ पे चिटिंग के उसके अंदर आ जाते हैं हम। सॉर्टेड वाली कहानी, सॉर्टेड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे लेटर। भाई कार्ड की कहानी क्लियर है, अब हम लिखेंगे लेटर। जब हमें किसी पर्सनल टच, किसी जज को, चीफ गेस्ट को बुलाना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पर्सनल टच हमें देना है, और हमें क्या लिखना, फॉर्मल और बहुत ही पोलाइट सी लैंग्वेज लिखेंगे, बट बहुत ही फॉर्मली लिखना पड़ेगा कि हाँ हाँ सर, बहुत आपको अच्छे से आना है, डियर, मतलब डियर सर नहीं, रिस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ सर लिखेंगे, बताऊंगा अभी। देखो भाई कहता है कि योर स्कूल ईयरली स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन नवंबर 30। यू आर मिस्टर धनराज, यू वांट मिस्टर धनराज प्ले, ए वेल नोन हॉकी प्लेयर, ठीक है। अब वेल नोन हॉकी प्लेयर है, तो इनको कार्ड देके तो नहीं बुलवा सकते, इनको लेटर ही लिखना पड़ेगा। इनको बुलाना है, रफली 50 वर्ड के अंदर हमें जो है फॉर्मल इन्विटेशन देनी है। और हम कौन है, हम या तो करुणा है या फिर हम करण है,
सॉर्टेड है भाई। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले मुझे सेंडर का क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो कि सेंडर का मतलब कि मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। मैं कहां से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं भैया सनराइज ग्लोबल स्कूल से, देखिए इसके अंदर मेंशन किया हुआ है सनराइज ग्लोबल स्कूल से मैं लिख रहा हूं आगरा, ठीक है। देन उसके बाद मुझे डेट डालनी है। अब एक बात ध्यान रख लेना, ये डेट मेरी अल्फा न्यूमेरिक के अंदर ही आएगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हो 1/11/2023 एग्जाम मेरा लंबा काटा मार देगा। यहाँ पे आपको नंबर डाला, फिर अगर आपको मंथ लिखना है तो आप पूरा ही लिखोगे, नवंबर का मतलब पूरा कायदे से नवंबर ही लिखोगे उसको, सही है। देन उसके बाद हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे उनका नाम मेंशन करना पड़ता है, फिर हमें उनका एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। कोशिश करना कि यहाँ पे अगर आपको आगरा मेंशन किया हुआ है तो आप आगरा ही मेंशन करो। अगर यहाँ पे मान लो रिसीवर का हमें अलग एड्रेस कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पे स्कूल का या आपका अलग एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अलग अलग लिखोगे, वरना आप अलग नहीं लिखोगे, उसको सेम ही रहने देना। और पिन कोड के अंदर क्या डालना, 110023x डाल देना, या फिर 6x करके भी ऐसे डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई भी ऐसा पूरा नंबर आपको नहीं डालना है जिससे के अंदर आप अनफेयर मीन के अंदर आ जाओ। सॉर्टेड है इतनी कहानी, कोई दिक्कत खून के अंदर गई है बात तो भैया कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। देन उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यार देखो बहुत बड़ा मत लिख देना कि पूरा लेटर ही सब्जेक्ट में लिख दिया, मतलब मुश्किल से आप जो है 5-6 वर्ड के अंदर इस सब्जेक्ट को लिखना, ठीक है। देन उसके बाद हमें सैल्यूटेशन डालनी है। मैं आपको एक चीज़ सीधा सीधा लिखूंगा, आप सर अगर मेल को लिख रहे हो तो सर, या तो फिर मैम लिख देना। रिस्पेक्टेड, ये जो होता है ना हमारा रिस्पेक्टेड सर, ये एक सुपर फ्लॉस होती है चीज। रिस्पेक्टेड अपने आप में वर्ड है जो कि रिस्पेक्ट दर्शाता है, और सर अगर आप किसी को बोल रहे हो तो आप ऑलरेडी रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, सुपर फ्लॉस होती है चीजें, इसलिए हम रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखते, या तो सर या मैडम। कहानी सॉर्टेड, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। देन उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी। बॉडी के अंदर जो हमारे जो है 50 वर्ड के आसपास लिखना बॉडी के अंदर। देन उसके बाद एक चीज जो आपको डालनी है कि भाई एक लाइन रट लो, चाहे सॉलिटिंग अ लाइन इन अ रिप्लाई बाय ईमेल टू कंफर्म योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दिस दिस दिस। अब देखो भाई यहाँ पे आपको ना उनका कंफर्मेशन चाहिए कि सर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर देना। मेल आईडी डाल देना। अब मेल आईडी में भी ऐसा नहीं है कि पूरी ही मेल आईडी डाल दी, नहीं, आपने लिख दिया लाइक सनराइज ग्लोबल, ठीक है, @x gmail.com, ठीक है, ऐसे करके कुछ डाल देना, मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत देना। देन उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा योर फेथफुली करण या फिर करोना, जो भी आपका नाम होगा, और आपकी डेजिग्नेशन नीचे क्या है। सॉर्टेड है। फॉर्मल लेटर लिखना आ गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो हमारा इनविटेशन होगा वो इनफॉर्मल भी होगा। इनफॉर्मल के अंदर हम बोलते हैं हमारे लव्ड वंस को भेजते हैं, बहुत ही फ्रेंडली टोन रखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई कार्ड नहीं बनता, इसके अंदर सिर्फ इनफॉर्मल लेटर ही लिखा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन के अंदर हमारी कार्ड और लेटर वाली जो है चीज़ें आती हैं, और ये कार्ड भी तब कब बनता है जब हमें एक से बहुत ज़्यादा लोगों को देना हो, और जब भी हमें 1-to-1 चीज़ें भेजनी हो और बहुत ही पर्सनल टच देना हो, क्या देना हो, बहुत ही पर्सनल टच देना हो, तब मैं लेटर लिखूंगा। सही है जी, कहानी बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूँ इनफॉर्मल को कैसे करते हैं। इनफॉर्मल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कह के अपनी रामेश्वरी फ्रेंड को बुलाओ कि मुंबई के अंदर कि भाई आ जाओ, विंटर की छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं सेंडर का एड्रेस लिखूंगा, अपना एड्रेस लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कौन है, हम हैं यहाँ पे जो भी हम है, लेकिन हमारा हम पूजा और पुनीत है, और यहाँ पे ये लिख दो। अब ऊपर यहाँ पे पूजा या पुनीत मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे पूजा लिख रहे हो ऐसे करके पुनीत लिख रहे हो नहीं, सिर्फ एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिख दिया। हमें वो कहाँ लिखना है, मतलब जो नाम आता है वो हमें जो रिसीवर का एड्रेस है वो भी कहाँ, फॉर्मल लेटर के अंदर, वहाँ लिखना नाम खाली, ठीक है। तो हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया, फिर हमने डेट डाल दी। डेट कैसी आएगी, अल्फा न्यूमेरिक आएगी भैया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो हम सैल्यूटेशन डालते हैं वो डालते हैं डियर लगा के, ठीक है, डियर रामेश्वरी, या फिर अगर कोई रिलेशन है आपका तो आप लिख सकते हो डियर अंकल, ठीक है, डियर आंट, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आप 50 वर्ड के अंदर अपनी वो लिख दोगे बॉडी, और यहाँ पे नीचे योर अफेक्शनेटली पूजा या फिर पुनीत, जो भी नाम मेंशन होगा। सॉर्टेड कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी जलन खुजली है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो बना के, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सारे कमेंट रीड कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे भैया अपने लेटर टू एडिटर की। यार देखो, लेटर टू एडिटर
मतलब कि न्यूज़पेपर के जो एडिटर होता है उनको हम भेजते हैं कि भैया बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने न्यूज़पेपर के कॉलम के अंदर ये मेरी परेशानियाँ लिख दो, बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। तो जो भी हमारे सोशल कॉजेज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं और ये है फॉर्मल फॉर्मेट हमें इसके अंदर चाहिए होता है। कैसे लिखते हैं वो बात कर लेते हैं। देखो भैया, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ मैगजीन एक्सप्रेशन न्यू डेली डेटरॉइटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन योर सेटिंग्स सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और यू हम कौन है, हमें पीएमआर। चलो जी, कैसे लिखना है? सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, लिख दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सेंडर और रिसीवर के एड्रेस के अंदर सिटी सेम होनी चाहिए। भाई मैं दिल्ली के अंदर हूँ तो मैं जयपुर के न्यूज़पेपर वाले से नहीं बोलूँगा कि अपने कॉलम के अंदर डाल दे, क्या मतलब है, वो तो जयपुर के अंदर ही फ्लोट होगा। तो दिक्कत तो अब हमारी सिटी में है ना, तो आपको जो आपका एड्रेस है और जो हमारा एडिटर का एड्रेस है वो हमें सेम रखना है। अगर हमें अलग अलग दिया हुआ है जानबूझ के एग्जामिनर ने तो हम अलग लिखेंगे, वरना हम सेम लिखेंगे। और अगर दोनों ही नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे डमी जो अपना एड्रेस है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसा नहीं है अपनी पर्सनल एड्रेस लिख देना। यहाँ पे क्या करना है आपको, हाउस नंबर 123 XYZ सिटी और पिन कोड के लिए 6X। ठीक है, यहाँ पे इसने मुझे दिया हुआ था, ऐसा नहीं दिया हुआ तो मैंने अपनी तरफ से जो है डमी बना दिया। ठीक है, 15A मॉडल टाउन दिल्ली, इस तरीके से, और पिन कोड मैंने नहीं डाला। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो है डेट डालनी है, फिर अल्फा न्यूमेरिक डेट ही डालना। देन उसके बाद हमारा आता है द एडिटर। क्या फॉर्मेट है रिसीवर के एड्रेस का? सबसे पहले द एडिटर, देन कौन से न्यूज़पेपर का है वो, देन उसके बाद XYZ सिटी और पिन कोड। सॉर्टेड, कहानी कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है जी। देन चौथा हमारा आएगा सब्जेक्ट आपको लिखना है। देन उसके बाद हमारा आएगा डियर एडिटर। यार देखो, अगर डियर, आप एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर डियर एडिटर नहीं भी लिखना ना तो या फिर सर या तो मैडम या फिर मैम नहीं, मैडम नहीं मैम। ठीक है, ये लिख देना। मतलब कि जब भी फॉर्मल चीज़ें हैं ना, सर या मैम लिख दो, आपको डियर वियर लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम मत लिख देना, बस ये बात दिमाग के अंदर फीड कर लो, अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो। वैसे तो भूलोगी नहीं, इतनी कहानी मेरे को क्लियर है। अब उसके बाद जो हमारी बॉडी आती है ना, बॉडी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना कि क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, फिर उसकी मतलब क्या दिक्कत है एक्चुअली में, किस क्यों लिख रहे हो, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी डिटेल दे देना कि क्या क्या डिटेल है उसके अंदर है। देन उसके बाद कंक्लूजन पे ला देना कि भाई ये कंक्लूजन है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ऐसे ऐसे जो है बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएंगी। देन उसके बाद एंड में आपको लिखना योर्स ट्रूली और आपका नाम जो भी मेंशन होगा। सॉर्टेड है लेटर टू एडिटर, कहीं कोई फॉर्मेट में दिक्कत जलन खुजली परेशानी आई होप नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग की। देखो जनाब, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो हमें 120 से 150 वर्ड के अंदर लिखनी पड़ती है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर हमारे कंटेंट के होते हैं, 2 नंबर हमारे एक्सप्रेशन के होते हैं, 1 नंबर हमारा एक्यूरेसी का होता है, मतलब कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह का होता है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग, एक बात बताओ, अब रिपोर्ट राइटिंग है, चीज़ें इवेंट हो गया है उसके बाद ही तो उसको रिपोर्ट करोगे ना, तो ये हमेशा हमें किसके अंदर लिखना है, पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। जो मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ ना, वो एग्जामिनर यही चेक करेगा, पास्ट टेंस आपको पैसिव वॉइस यूज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच वॉइस जो है वो यूज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच आपको यूज करनी है। एक टिप मैं दे रहा हूँ, रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो भी आपका इवेंट है वो क्या इवेंट है, वो इवेंट कब हुआ है, वो इवेंट कहाँ हुआ है, वो इवेंट किसने कराया और वे इवेंट कैसा हुआ है, ये अगर आपने मेंशन कर देना, एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो आपके नंबर काटेगा ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद हमें जो इसको पैराग्राफ्स के अंदर लिखना होता है। और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया टिप मैं दे रहा हूँ, किसी फेमस पर्सनैलिटी को बुला दो। भाई अगर ब्लड डोनेशन का कैंप है तो उसके डायरेक्टर को ही बुला दो, कोई भी नाम लिख लो, अज्यूम कर लो, किसी पॉलिटिकल उसको बुला लो। लेकिन पॉलिटिकल अगर किसी बंदे को बुला रहे हो तो एक चीज़ मेक श्योर करना कि देखो, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू उस पॉलिटिकल लीडर को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, तो इस झमेले में मत पड़ना, किसी कायदे से डमी पर्सन को बुलाना ना, मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप अच्छा लिख सकते हो, जैसे कि भाई हमारे ऑनरेबल सर रतन टाटा को अगर आप बुला रहे हो, है ना, अगर आप रतन टाटा जी को बुला रहे हो तो ये एक ऐसे इंसान है जिनके लिए हर एक भारतीय का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, इनको बुला दो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैं तो आपको पर्सनल रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलते हैं। अब लिखना कैसा है, देखो अब इसके अंदर भी रिपोर्ट राइटिंग होती है ना जो जनाब, वो 2 तरीके से होती है। या तो आप जो है किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट लिखी होती है, या फिर हम जो है मैगजीन लिख रहे होते हैं, मैगजीन के जो हमारे, अब मैगजीन के अंदर ये है कि आप स्कूल की मैगजीन के अंदर कोई रिपोर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो वहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा सस्ता मामला होता है। ठीक है, ये थोड़ा सस्ता मामला होता है, यहाँ पे होता है भाई ये बहुत महंगा मामला है ये। ठीक है, अब देखो
इन दोनों के अंदर फ़र्क कहाँ आता है, इन दोनों में जो फ़र्क आता है वो होता है इनके फॉर्मेट में। सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी, ठीक है, क्या रिपोर्ट लिख रहे हो। उसके बाद आपका आएगा बाय, ठीक है, बाय जिस जो लिख रहा है वो बाय मान लो भूपेंद्र सिंह, और उसके बाद मैं अपनी डेजिग्नेशन भी डालूंगा आगे, ठीक है। इसके अंदर भी वही आया और उसके बाद बाय आया। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूज़पेपर वाला है इसके अंदर डेट आ जाती है और वो प्लेस आ जाता है कहाँ से लिख रहे हो। जैसे कि डेट आपको अल्फा न्यूमेरिक डालनी है, जैसे कि भाई आज कितनी तारीख है, 21 फरवरी, ठीक है, 20XX, और आगे मैं लिख दूंगा ऐसे डेली, ठीक है, प्लेस डाल दिया। देन उसके बाद मेरी बॉडी शुरू होगी और यहाँ पे हमारी डेट नहीं आती, जो भी हमारा मैगजीन वाला होता है ना यहाँ पे हमारी डेट नहीं आती, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। एक चीज़ बच्चे जो बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं वो ये है कि भैया आप इसको बॉक्स में नहीं बनाओगे, हमारा रिपोर्ट राइटिंग बॉक्स में नहीं आती है। सॉर्टेड, कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अरे आप खुद दिमाग लगाओ ना, न्यूज़पेपर का आपको वो आर्टिकल बॉक्स में दिखता है क्या, कहीं पे नहीं दिखता ना। रिपोर्ट राइटिंग हमारी ऐसी होती है बिना बॉक्स के। सॉर्टेड, चलते हैं आगे। आप यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है टाइटल लिख दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, हेडिंग डाल दी, फिर बाय जो भी नाम दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना नाम दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो उसने जो है अपना नाम लिख दिया, और उसके बाद स्टाफ रिपोर्टर, आप अपना नाम मत लिखना, कुछ भी ABC नाम करके कुछ भी लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेस और अपना डेट आ गई, और फिर जो है यहाँ पे पूरी रिपोर्ट राइटिंग लिख दी। सॉर्टेड, कहानी क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली नहीं होगी इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल राइटिंग। यार देखो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में मतलब थोड़ी थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है। मेक श्योर कि टाइटल आप बहुत अच्छे से कैपिटल में लिखो। जैसे कि मान लेते हैं हमारा है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो मान लो अगर वुमेन एम्पावरमेंट आपने लिखा है तो एक बार ना इसके ऊपर और पेन चला देना इस तरीके से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट होके बढ़िया से आ जाए टाइटल, ठीक है। बहुत ही कैची लिखना है आपको, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि भैया एग्जामिनर बोले मजा आ गया इसका टाइटल पढ़ के, और 2-3 वर्ड का ही लिखना है, ऐसा नहीं पूरी लाइन ही लिख दी टाइटल, वो टाइटल नहीं होगा। फिर उसके बाद बाय देखना है कि किसके द्वारा वो बोला गया, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किसके द्वारा, या फिर मेजर आपका अनुज या फिर अमन नाम ही आता है, ठीक है, नहीं आएगा तो देख लेना क्या है। अब इसका जो सजेशन मेरा रहेगा हमेशा से, आर्टिकल जो है हमारे 3 पैराग्राफ्स में हमें लिखने होते हैं। अब वो 3 पैराग्राफ क्या, सबसे पहले जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपको जो है कोटेशंस यूज़ करनी है। कहाँ से यूज़ करोगे भाई, कोटेशन की PDF ही दे रखी। ये कोट्स आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ना, ये कोट्स मैंने ऐसे अरेंज कर रखे, बहुत सारी सिचुएशन के अंदर यूज़ हो जाएंगे। तो बहुत मतलब ये आप इसको आराम से अपने आर्टिकल राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा आपसे बहुत ही तगड़े तरीके से। सॉर्टेड कहानी वाली, बहुत ही बढ़िया। कोटेशन आपने पहले में लिख दी। देन उसके बाद मेन बॉडी के अंदर आपको क्या लिखना होता है, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ प्रूफ्स डालने होते हैं, कुछ कॉज एंड इफेक्ट्स, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डालनी होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ना रिकमेंड करूँगा, अपना राइटिंग सेक्शन यूज़ करने से पहले, जब भी आप अपना राइटिंग सेक्शन लिखो ना, उससे पहले आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन होता है, आपका जो पैसेज वाला सेक्शन होता है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो पैसेज किसी ना किसी बात पे ज़रूर आता है। और वो हो सकता है कि वो जो पैसेज है ना, वो कहीं आप उसके जो डेटा पॉइंट्स है वो आप कहीं नोटिस में यूज़ कर लो, कहीं आप अपने आर्टिकल में यूज़ कर लो, कहीं आप अपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर यूज़ कर लो, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये बहुत बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अपना जो ये आपका राइटिंग सेक्शन है, इसको करने से पहले सेक्शन ए ज़रूर कर लेना, ठीक है। देन एंड के अंदर जो है आप वार्निंग, मतलब किसी वार्निंग के अंदर उसको एंड कर सकते हो कि अगर वुमेन को एम्पावर नहीं किया गया तो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये वो आप किसी वार्निंग पे उसको एंड कर सकते हो। किसी पॉजिटिव नोट पे आप एंड कर सकते हो, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लिख रहे हो तो आप कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स बता दी कि ये जो स्कीम्स है ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और आगे जो है इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे को देखने को मिलेगा। पॉजिटिव नोट पे आपने एंड कर दी। आप कुछ रिक्वेस्ट दिखा सकते हो एंड में, ठीक है, कोई होप दिखा सकते हो एंड में। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल राइटिंग जो है वो करनी है। अब देखो यार मेरे भाई, बहुत कायदे से एक चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं अभी भी आपसे जिक्र कर रहा था। जब भी आप अपना राइटिंग सेक्शन लिखोगे, राइटिंग सेक्शन से पहले अपना सेक्शन ए ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हम एग्जैक्ट यूज़ कर लेते हैं यार। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए आगे अपलोड करने वाला हूँ। और बस देखो, हमारी मेहनत आप तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, कमेंट सेक्शन। और आप अच्छा कमेंट लिखते हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट बनाता हूँ फिर। तो मैं मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।